मोदी जी का दाढ़ी अगर किसी दिन मोदी ने थोड़ा छोटा करा लिया ना तो गोदी मीडिया उससे भी 20 दिन काट देगी। मैं कसम से कह रहा हूँ, आप देखना कभी भी। ये मोदी जी की इमेज एक बुलबुले पे खड़ी है, सीरियसली आ रहा हूँ। मोदी जी की इमेज एक बुलबुले पे खड़ी है, जिनको लौह पुरुष सरदार पटेल के सामने जाके ये गोदी मीडिया खड़ा करना चाहती है, और उस बुलबुले में इस किसान ने पिन चुभा दिया है। सबसे दुखी बात यह है कि सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। जो जिसके ऊपर इसने हाथ रखा सब बर्बाद हो चुके हैं। इत्तेफाक से कृषि सेक्टर बचा हुआ है, तो किसानों ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं भैया, बख्श दो, अपने पास रखो, जाने दो, मेरे ऊपर हाथ मत रखो। अब ये राष्ट्रपति जी ने चंदा क्यों दिया, भाई साहब वो घर बेच के देते, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है। आप इस इवेंट में मत पढ़ो, ये गोदी मीडिया का टॉपिक है जिसको 5 दिन काटना है। इसमें 5 दिन इस पे कटेगा, ये 5 दिन 5 प्राइम टाइम उस पे काट देंगे ताकि किसानों को ना दिखाना पड़े। आपको पता है पिछले कम से कम 15 दिनों से किसान आंदोलन गायब है न्यूज चैनल से। वो एक क्या पूछती है, मतलब थकते क्यों नहीं है, तू जाके पूछ वहाँ घर पे जाके थकते क्यों नहीं है भाई। अरे यार माँ कसम, आम कैसे खाते हो यार, देख मुंह में डाल के कैसे खाते हैं, क्या बोल सकता हूँ यार मैं। चलो ठीक है यार, शुक्रिया दोस्तों। तो हमारे साथ अरविंद वत्स जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें से एक सदस्य जो है वो वापस अपना नाम वापस ले चुके हैं और बाकी के 3 सदस्य अभी भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कमेटी किसानों के कितना हित में काम करने वाली है? सबसे पहली बात तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ साथ हमारे को संविधान एक अधिकार देता है कि हम अपनी असहमति किसी भी फैसले पे रख सकते हैं बड़ी शालीनता से। पहली बात तो जो आम लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 पिटीशन डाले गए थे। एक किसानों के आंदोलन के खिलाफ कि ठीक है इनको हटाया जाए, रोड जाम है, एक इन बिलों को वापस लिया जाए, और तीसरा एक और पिटीशन था। सुप्रीम कोर्ट में कभी ये पिटीशन नहीं था कि हमारे मध्यस्थता कराया जाए, या किसानों ने डाला हो या सरकार ने डाला हो कि बीच में आप मीडिएशन का काम कर दीजिए। अब देखिए इसमें सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं आज के डेट में कि किसी ने ये नहीं कहा कि आप मीडिएशन कीजिए किसानों के बीच में या सरकार के बीच में। ना सरकार ने पिटीशन डाला, ना किसान ने पिटीशन डाला। किसान शुरू से कह रहे थे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सरकार के साथ बात करना चाहते हैं। सरकार ने पहले कहा कि आप एक कमेटी बना लीजिए। मान लीजिए कि उन्होंने कहा था कि 40 किसान के आप लीडर से आप 5 या 6 लोगों का एक कमेटी बना लीजिए। किसान ने तभी मना कर दिया। जिस सुप्रीम कोर्ट को जिस कानून की संवैधानिकता पे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बिल जिस तरह से राज्यसभा में पास कराया गया उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरह से वोटिंग नहीं कराई गई, विपक्षी आवाज़ नहीं सुनी गई, तो सुप्रीम कोर्ट इस संवैधानिकता पे बात करती। सबूत सारे अवेलेबल हैं, फुटेज सब होती है पार्लियामेंट की, उस पर देखा जा सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बात ना करके ये जो बात करी है, और किसान पहले से ही क्लियर होके चले थे कि हमें सरकार से बात करनी है, हम किसी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। और जहाँ तक सरकार का कहना था कि आप 40 लोगों में से 5 लोग हो जाइए, उन्होंने मना कर दिया था। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता कि जहाँ पे 80 करोड़ से ज़्यादा लोग कृषि और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप 40 लोगों को नहीं समझा सकते और 80 करोड़ लोगों के लिए बिल बना दिया आपने। दैट इज़ वेरी रेडिकुलस। बड़ी मजाकिया चीज़ लग रही है सरकार की। किसान का तो बड़ा साफ सुथरा और सिंपल, वो एक तरफ से जैसे अर्जुन का तीर सिर्फ वो मछली का आंख देख रहा था ना, उनका कहना है कि बिल रिपील होना चाहिए, बिल खराब है। सरकार समझाने में नाकामयाब है। जो सरकार 10 राउंड के वार्ता के बाद अपने बिल को डिफेंड नहीं कर पा रही है, और जाहिर सी बात है, लोग भी जानते हैं, कोर्ट ने भी कहा कि बिना किसी से कंसल्टेशन से बात की गई। सरकार ने, उनके मंत्री संतरी ने गांव-गांव में पंचायत लगाने की बात करी, 700 पंचायत लगाएंगे। एक बात बताइए, इतना बड़ा पंचायत तो लगा हुआ है, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, आपका चिल्ला बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, आए ना यहाँ पे इतना बड़ा पंचायत बैठी हुई है, सरकार समझा दे इनको। आखिर परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि झूठा कभी पब्लिक में जा नहीं सकता, और शासक जितना कमजोर होता है उतना बड़ा तानाशाह होता है। इतिहास पर उठा के पढ़ लीजिएगा आप। तो जो झूठा है वो इन पब्लिक के बीच में नहीं आएगा, और शासक इतना कमजोर हो चुका है, जो तानाशाही के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप शक्ति के बल पर, चाहे पुलिस की शक्ति हो, चाहे आर्मी की शक्ति हो, उनके बल पर आप किसानों को जगह जगह रोक रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज ही खबर आई कि जो लंगर चला रहे हैं उनको NIA की तरफ से नोटिस आ रहा है। आप ये बताइए कि क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? किसी आवाज़ को आप दबा देंगे तो क्या आपका ये लोकतांत्रिक तरीका है? मैं सरकार से पूछ रहा हूँ। जो आप किसानों को कहते हैं कि आप कहते हैं या कहते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा, यार आप उनको समझाओ। लोकतंत्र उसको कहते हैं जिसमें एक आदमी की चीख अगर सुनाई दे तो वहाँ पे उसको सुनना पड़ता है सरकार को। यहाँ तो 121 किसानों की मौतें हो गई, शहादत हो गई, वहाँ पर भी सरकार नहीं खुली, तो हम किस लोकतंत्र में जी रहे हैं, ये पूरे भारत के लोगों को समझना पड़ेगा। और एक आखिरी चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया ने बड़े तरीके से नैरेटिव एक सेट किया। आपको बता दूँ
2014 से पहले इस देश में आंदोलन कितने होते थे? प्याज का माला पहन के और साइकिल पे चल के। वो साइकिल का स्पॉन्सर कौन था? वो प्याज वाले कौन लोग थे जिनको आज प्याज सस्ती लग रही है? क्या गोदी मीडिया ने सवाल किया? दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज, इस मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा सरकार ने एक नैरेटिव सेट कराया सबसे शुरू में। इनको विपक्षी भड़का रहा है, इनको फलाने पार्टी के लोग भड़का रहे हैं, ये सब एक नैरेटिव सेट करना था। एक चीज़ आप लोग समझिएगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा कभी, जब तक सरकार को एक राजनीतिक चुनौती नहीं मिलती है सामने, तब तक उसको किसी से खतरा नहीं रहता। और इस राजनीतिक चुनौती को दूर करने के लिए गोदी मीडिया से नैरेटिव सेट कराई कि कोई पार्टी जाके इनसे सटे ना, कोई इनके साथ बैठे नहीं। ये लोग नहीं समझ रहे। ये सिर्फ नैरेटिव सेट किया गया था गोदी मीडिया के द्वारा कि कोई पार्टी इस आंदोलन का लाभ ना उठा सके, क्योंकि बीजेपी खुद इतने आंदोलन में माहिर है। 70 साल किया क्यों उन्होंने? हमारे पुरखे जो थे, मुझे लगता है कि मैं पहले समझता था कि यार क्यों ये बार बार एक ही पार्टी को चुने, क्यों एक ही आदमी सरकार चला रहा। मुझे लगता है कि इस देश में ऑप्शन नहीं होने की वजह से एक ही पार्टी ने ज़्यादा दिन सरकार जरूर चलाई, लेकिन इनको जो सत्ता में नहीं आने दिया, आज मुझे लगता है कि वो बहुत सही थे। इसलिए बुजुर्ग जो करते आए हैं उनको समझना चाहिए, लोगों को उनकी बात माननी चाहिए थी। हम लोगों को भी, हम लोगों ने जो गलती करी है उसका नज़ारा ये है कि आज किसान रोड पे मर रहे हैं, इनकी बात को सुनने वाला नहीं है कोई। ये जो नैरेटिव सेट का मैं मामला आपको बता रहा था, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस की चीज़ें हैं, राजनीतिक शास्त्र की चीज़ें हैं, जो बहुत तरीके से इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है गोदी मीडिया। एमएसपी मिलने का मतलब ये है, आप कहोगे मोदी जी कह रहे हैं एमएसपी तो मिल रहा है। ये किसान कह रहे हैं कि एमएसपी अब कानूनन मिलना चाहिए। कानूनन का मतलब क्या है? क्यों मांग रहे हैं कानूनन? नहीं, आज कानूनन क्यों मांग रहे हैं? आज कानूनन इसलिए मांग रहे हैं कि अदानी जिस हिसाब से साइलोस बना रहा है, सबको पता है कि आने वाले टाइम में अनाज का भंडारण वही करेगा, इन किसानों से अनाज वही कर देगा। एक एफसीआई को ये सरकार बिल्कुल ही खत्म कर देगी। जो एफसीआई इनसे माल खरीदती है एमएसपी पे, कौन खरीदता है? एफसीआई पे एग्जैक्टली 94,000 करोड़ रुपए का कर्जा था जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी तब। आज एफसीआई के ऊपर 3,55,000 करोड़ रुपए के कर्ज है। ये एफसीआई बैठेगी, क्योंकि सरकार की आप उठा के देखेंगे, जितने भी चीज़ें इन्होंने बेची है सरकारी पीएसयू, जो हमारे आपके पैसे से बने थे, इनके पैसे से बने थे, टैक्स के पैसे से बने थे, 1 लाख करोड़ उसका वैल्यू था। वो 10-10 हज़ार करोड़ में लोगों को बेचा जा रहा है, अपने मित्रों को। 1 लाख करोड़ उसकी वैल्यू थी। 1 लाख करोड़, आप समझ सकते हैं कितने का फायदा? आप समझ लीजिए कि इस तरह से इन्होंने हर चाहे वो बीएसएनएल हो, आप कहेंगे बीएसएनएल तो बिका नहीं। अरे बीएसएनएल बिक जाएगी मेरे दोस्त, क्योंकि जिस हिसाब से 4G का उसको नहीं दिया गया था, लाइसेंस का में बिड करने के लिए उसको अथॉरिटी नहीं दी गई थी, जियो को उठाया गया था। बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर जो टावर्स लगे थे, उसको अंबानी साहब इस्तेमाल करके जियो लॉन्च करते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। वो बीएसएनएल कंगाल बन जाता है। तो आप समझिए कि जब इस तरह से जिस हर तेल कंपनी हो, बीपीसीएल हो, चाहे एलआईसी हो, हर सेक्टर को कूड़े के भाव में ये बिकवाएंगे। सबके वैल्यू ये इतने कर्ज के नीचे दबाने जा रहे हैं उसको कि कर्ज के नीचे दब जाए, एफसीआई पे आ जाए। एफसीआई जब खत्म हो जाएगी, एमएसपी कहेंगे अब किससे दिलवाऊं मैं, खत्म हो गई। अब ये राष्ट्रपति जी ने चंदा क्यों दिया? भाई साहब वो घर बेच के देते, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है। आप इस इवेंट में मत पढ़ो, ये गोदी मीडिया का टॉपिक है जिसको 5 दिन काटना है। इस पे 5 दिन इस पे कटेगा। ये 5 दिन 5 प्राइम टाइम उस पर काट देंगे ताकि किसानों को ना दिखाना पड़े। आपको पता है पिछले कम से कम 15 दिनों से किसान आंदोलन गायब है न्यूज चैनल से। इक्का दुक्का चैनल को छोड़ दीजिए, किसान आंदोलन गायब है। अखबार से इनकी आंदोलन गायब है। आपको बीच पे पेज पे एक छोटा सा फोटो लगा के दिखेगा, कहीं पे कवरेज दिखेगी। जबकि भारत ही नहीं, पूरे विश्व की नजर इस आंदोलन पे है। इसका तो पूरे पेज पे पहला कवरिंग होना चाहिए था। और कुछ ना भी दे तो क्वार्टर पेज पे इनका फोटो लगा के इनकी बातें रखनी चाहिए था। आप कोई भी पेपर आप लोग जो भी पढ़ते उठा के देखिएगा, पहले पेज से आपकी न्यूज गायब मिलेगी, और ऐसे ही टीवी से आपकी न्यूज गायब मिलेगी। तो आपका जो सवाल था, ये गोदी मीडिया के इवेंट के लिए ठीक है, वो राष्ट्रपति साहब चंदा दे, चाहे ये मोदी जी चंदा दे या अमित शाह चंदा दे, ये मामला अभी इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ये इवेंट मैनेजमेंट वाली बात है। अभी वो देते रहे चंदा, अपना किसी की मर्जी है, कोई घर बेच के चंदा दे दे। लेकिन सवाल ये है कि बेरोजगार जब रोजगार मांगेंगे तो उनको कौन सा मंदिर दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारत बेरोजगारी में, आपको पता होगा, पत्रकारिता करते हैं, 50 साल की रिकॉर्ड तोड़ चुका है। भारत बेरोजगारी में ऑलमोस्ट आज़ादी का जो टाइम, जब आज़ाद हुआ था भारत, उस वक्त का जो वक्त था, आज उस वक्त पे भारत पहुंचने ही वाला है या पहुंच चुका है, आपको पता है। और संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उनकी हालत इतने खराब है कि बद से बदतर हो चुके हैं। तो देश के आज़ादी के 70 साल 73 साल बाद भी जनता आज वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ से जनता को आज जहाँ पहुँचना चाहिए था,
वो $5 ट्रिलियन का, वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना जो इनका है ना, ये सपना दिखा दिखा के अब लोगों की थोड़ी नींद खुलनी शुरू हो गई है, ठीक है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पहुंचने के लिए 15% के हिसाब से ग्रोथ चाहिए इनको। अभी -10% IMF का कल रिपोर्ट आई है, सुना होगा आपने। तो इन चक्करों में ना पड़े, ये जुमलेबाजी बहुत हो चुकी है। आप 2019 में जीतना है इनका ना, इन्होंने ये समझ लिया कि झूठ कितना भी बोल लो, गोदी मीडिया है ना, कहते हैं ना मैं हूं ना, तो गोदी मीडिया है ना। लेकिन गोदी मीडिया की इतनी इज्जत उजड़ चुकी है कि वो खुद नंगा हो चुका है। अर्नब का एग्जाम्पल आपके सामने है, जिस पे थूकता है भारत आज के डेट में। और गोदी मीडिया, सबसे दुख की बात यह है कि सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। जो जिसके ऊपर इसने हाथ रखा सब बर्बाद हो चुके हैं। इत्तेफाक से कृषि सेक्टर बचा हुआ है, तो किसानों ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं भैया, बख्श दो, अपने पास रखो, जाने दो, मेरे ऊपर हाथ मत रखो। अभी जो टीका का लॉन्च हुआ है, आप देखना 1 हफ्ता 10 दिन गोदी मीडिया उस पर भी काट लेगी, उसकी गुणगान करने में। ये एक इवेंट मैनेजमेंट है दोस्त। ये मोदी जी का दाढ़ी अगर किसी दिन मोदी ने थोड़ा छोटा करा लिया ना, तो गोदी मीडिया उस पर भी 20 दिन काट देगी। मैं कसम से कह रहा हूं, आप देखना कभी भी मोदी जी का कुर्ता कहीं एक बार छोटा हो जाए तो गोदी मीडिया उस पर भी उसके गुण गिनाने में। तो ये मीडिया नहीं है दोस्त आज के डेट में। ये जो मीडिया है ना, ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है, जो मोदी जी की इमेज को बरकरार रखती है। मोदी जी की इमेज एक बुलबुले पे खड़ी है। अब सीरियसली आ रहा हूँ, मोदी जी की इमेज एक बुलबुले पे खड़ी है, जिनको लौह पुरुष सरदार पटेल के सामने जाके ये गोदी मीडिया खड़ा करना चाहती है। और उस बुलबुले में इस किसान ने पिन चुभा दिया है। अब वो पिन ऐसा चुभा, जैसे ही निकला बुलबुला फुस, यहाँ से मोदी जी समझे। तो बुलबुले की इमेज टिकती नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट पे आप लोग मत पढ़िए, इनकी बातें दिखाइए, इनकी बात कीजिए। ये उसने 5 लाख चंदा दे दिया, अरे उन्होंने कुर्ता छोटा कर लिया, उन्होंने दाढ़ी बना ली। अरे भाई, दाढ़ी बनाने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर बन सकता है? तो हर पग वाला यहाँ भगत सिंह है, हर पग वाला भगत सिंह है यहाँ पे। फिर आज की डेट में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो प्लस में चल रहा हो। हर सेक्टर 90 डिग्री में नीचे है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग उठा ले, चाहे कोई भी सेक्टर आप उठा लीजिए। ये कृषि सेक्टर, उसके बावजूद भी, क्योंकि अभी तक वो हाथ इन पे लगा नहीं था, किसानों पे वो छुआ नहीं था इस सरकारी हाथ ने, 3.4% इनका प्लस में चल रहा है, ठीक है। अब इस प्लस सेक्टर में अदानी अंबानी साहब पैसा कहाँ लगाएंगे, जहां से उनको रिटर्न आए। तो ये प्लस सेक्टर किसी का था, इसको बेच दो इनके हाथ में। लेकिन ये भाई किसान ठहरे, रात को पानी देने के लिए उठते हैं, इनका नींद खुल गया बिल देख के। इन्होंने मोदी जी की उम्मीदों पे पानी डाल रहे हैं पंप से, ये ठीक है। तो अब जब ये पानी डाल रहे हैं, तो मोदी जी वो नकली गाड़ी ला के पानी डालते हैं इन पे, तो ये ठीक खड़े रह जाते हैं, कुछ होता ही नहीं इनको। तो ये किसान है, ये जगे हुए रहते हैं दिन रात। और आप यकीन मानो कि बहुत पढ़े लिखे जो लोग थे, उनको बेवकूफ़ बना गए जुमले से। जिनको मैले कुचेले धोती में समझा था, वो इनके गले चिपट गए। आप समझो, मतलब जिनको समझते थे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो खड़ा हो गया रात के रात, भैया ना दूर रहा, हाथ मत लगाना, सब सत्यानाश तू कर चुका है पहले ही। तो एक सीरियस बात है कि जब किसान, आप देखो, इतना समझदार निकले, हम तो इनको सैल्यूट करते हैं दोस्त। जिसने जुमले में पूरे देश को लपेटा, किसान ने एक ही झटके में उसका, आ जा भाई इधर, आ जा, बहुत जुमला हो गया तेरा, ठीक है, आ जा भाई। अब ये जुमले पे किसान नहीं फंसे। और एक बात इतिहास गवाह है कि भारत के ऊपर जब जब ऐसी विपत्ति आई और ऐसे लोगों से पाला पड़ा है ना, तो किसान ने हमेशा भारत को बचाया है। और किसान जब जागता है ना, तो सरकार के तोते उड़ जाते हैं, और इस सरकार के तोते उड़ चुके हैं। बेशक 2014 के बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं कभी। तो क्या उम्मीद करते हो कि जो अपना गोदी मीडिया, अपना घर, अपना द्वार सब रखे, उसमें घुस के 4 बातें नहीं कर सकता है, तो ये मंच पे आके कौन आएगा इनसे बात करने, क्या बोलेंगे? क्योंकि मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बात नहीं कर सकते। मोदी जी का कभी भाषण देखा है? इतना ही दिखाएगा गोदी मीडिया, इतना ही, पता नहीं नीचे क्या, कहाँ कुछ, क्या बोलूँ अब मैं, मतलब इतना ही दिखाता है। क्यों? क्योंकि आगे टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, जिसका कंटेंट लिख के आता है और मोदी जी उसको पढ़ सकते हैं। मोदी जी अपना एक शब्द नहीं बोल सकते। वो जो एक कौवा का इंटरव्यू देखा था, जिसमें मोदी जी का वो चिट्ठा पकड़ा गया था, कौवा किसको बोलते हो समझते हो ना? अरे दीपक 86 है यार, 84 नहीं, 86 हो गया वो, ठीक है, 86 हो गया। तो उसका इंटरव्यू देखा था, जिसमें वो कविता भी लिख के पकड़ा गया था। वो कैमरामैन का बेचारा का नौकरी चला गया होगा यार, क्या करेगा दोस्त। वो कैमरामैन, तकलीफ मत करना भाई, बहुतों की गई कोरोना में, चिंता ना कर भाई, ठीक है।
तो वहाँ भी इंटरव्यू देते रहते ना वो एक क्या पूछती है मतलब थकते क्यों नहीं? अबे तू जाके पूछ वहाँ घर पे जाके थकते क्यों नहीं है भाई? अरे यार माँ कसम आम कैसे खाते हो यार, देख मुंह में डाल के कैसे खाते, क्या बोल सकता हूँ यार मैं। चलो ठीक है यार, शुक्रिया दोस्तों।